हमारा आदमी खुश रहा है, हमारी सास खुश रहा है और हमारा परिवार बने, हमारे घर में बरकत खूब है। तो उसके बाद में जो रात में वो जब सब लोग सो गए तो वो तलवार लेने से उसका आदमी कहने लगा, या 3 बच्चे हमारे खा गई, ये डाय ने हत्यारे ने, आज इसको हम खत्म कर देंगे। तो जब ये रात में जब गए उसके कमरे में, बोरिया के लड़का गया तो तलवार निकाले दीदी, जो बोरिया को मारे चला तो दिया हुआ मतलब ये दिया बुझा देने, और वह ये दिया जलाए कि उजेरे मार दे, लेकिन वो दिया बुझ जाता था। जय बारी तलवार उठावे हमारे, तय बार वो दिया बुझ जाए, उसके बाद फिर अपने मनते जल जाए, फिर बुझ जाए। मतलब सारी रात यही कहानी होती रही। जब यही कहानी होती रही तो गांव के बाहर जो मंदिर था आसान माता का, वहाँ ये लोग 6-7 बहनें हैं जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। संकठा भी है इसमें, और पता नहीं चटपटी माता है, कईयों माता है इसमें। तो कहने लगी कि वही सब लोग बतलाएं कि आज अन्नपूर्णा माता है। कहने लगी आज रात भर पता नहीं कि आसान में ये सबसे बड़े हैं, ये जो दुर्कुनिया वाली ये सबसे बड़ी माता है। कहने लगी कि पता नहीं कहाँ रात में चली गई हैं, और वो सब लोग मंदिर में उनके आए, सब लोग वो नीम का पेड़ था तो सब 6 बहनी 7 बहनें रोज शाम को आके वहाँ रात भर रुकती थी, फिर सुबह जहाँ होता था तहाँ अपने अपने मठ में सब लोग चली जाती थी। तो कहने लगी कि पता नहीं आज आसान मैया कहाँ है, आसान दीदी आई नहीं है, इतना मतलब पूरी रात हो गई। अब ये सुबह वही करीबन 5 बजे आसान माता आई अपनी बहन के पास। तो पूछा लगी, कहने लगी बहनी कहाँ चली गई रहो, मतलब सारी रात हम लोग ढूंढते रहे, हमको दिखी नहीं। तो कहने लगे दिखी का, अरे मतलब ऐसा कांड हो गया है कि हम उसी में बिजी रहे रात भर। माता मतलब बोली अपनी बहनी से। तो कहने लगी कहाँ हो गया, तो बताएं। कहने लगी कि अरे गांव के अंदर ऐसी सी बात हो गई है, और जिस औरत को मारना चाहते थे, लेकिन वो औरत मतलब हमारी पूजा पाठ भी करती थी, और वो जब दिया बुझाती थी तो अपने आंचल से बुझाती थी, और हमेशा कामना अपने परिवार की करती थी। तो उसके संग हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक बुराई भी बहुत बड़ी थी। बुराई ये थी कि उसने छल किया एक मतलब अनबोलता जानवर के साथ में, खाए वो लेकिन नाम लगा दिए गुंदरेवा का। माता बोली, कहने लगी यही बचाते बचाते हमको सुबह हो गई। कहने लगी तब तक वो लड़का वही खड़े होकर सुन रहा था, उसका पति जो जिसकी औरत को मारने कर रहा था, वो लड़का वही खड़े सुन रहा था। तो वो जब यह बात सुने तो अपनी माँ से बताए। कहने लगा अरे माँ ऐसी बात नहीं है, इसने खाया नहीं है, और माता लोग वहाँ बतिया रही हैं, 6 औरतें बैठी मतलब ऐसे भेष में थी। कहने लगी कि वो इसी वजह से वो बतिया ही रही थी ताकि वो लड़का आके सुने। तो कहने लगी कि वहाँ पे बतिया रही थी कि अपन कि वो ऐसी ऐसी बात है। उस औरत के अंदर एक छल भी था जो अनबोलता का, और बंदरिया को इल्जाम लगाई, कभी अपने घर में पूरी वूड़ी बनी थी ना, वो सब याद दिलाया लड़के ने अपनी माँ को। तो कहने लगी हाँ बेटवा ऐसी ऐसी बात तो थी। तो कहने लगी कि वो बंदरिया दबा दबा के बच्चा सारे वही माँ लोग बतला रही हैं, वही के नीचे अपने तीनों बच्चा पल रहे हैं, और अब पूजा करो उनकी, और बहुत तगड़ी पूजा करो। कम से कम 51 औरतें बुला के खवाओ, क्योंकि बहुत उन्होंने मतलब बहुत देखोगे 3-60 साल के बच्चे पाल रहे हैं अपने। फिर व्यवसान बीवी की पूजा करें, अपने घर में आए, जब बताए अपनी औरत को अपनी माँ को सब कुछ बताया कि हमसे बहुत बड़ी हत्या होते बच गई, और नहीं तो हमसे तो इतने ज्यादा तो हम हत्यार बन जाते अनजाने में। तो कहने लगी कभी कभी आंखों की देखी और कानों की सुनी हुई बात दीदी झूठी हो जाती है कभी कभी। तो वो यही बात बोली। कहने लगी कि ठीक है हम पूजा पाठ कराएंगे। फिर माता उनके यहाँ आई, मतलब ऐसे भेष धर के आई, उनकी माँ के भेष में वैसी मतलब बन के आई, ये बुढ़े रूप में आई। बताएं, कहने लगे ऐसी सी बात है, वो जो गांव के बाहर मंदिर है वहाँ पे तुम्हारे 3 लड़के पल ले गुफा के अंदर, अपने लड़के ले आओ, मेरी पूजा करो, और आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपका परिवार भी रहेगा, आपकी बहुरिया अच्छी है। लेकिन कपट उसके अंदर ये था कि वो खाई थी, लेकिन एक अनबोलता जानवर पे उसने मतलब इल्जाम लगा दिया था, वो भी खाने पीने में, और उनका सब सही हो गया। और उनकी जो होती माँ सब करवाई धरवाई, पूजा पाठ करवाई, सब सही हो गया। जय माता।